हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, ये ब्लॉग मेरा फुल ऑन होने वाला है मॉर्निंग रूटीन, और सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक का रूटीन मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है मेरा, ये है 1 तारीख का 2025, पहली शुरुआत। तो इस ब्लॉग में मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मॉर्निंग रूटीन रहता है वो। और यहाँ पे मुझे बोला गया था कि आलू के पराठे बना देना सुबह सुबह, मतलब इतनी सुबह सुबह सो के उठते हैं। उसके बाद चाय बना पीने के बाद में सीधा मैं लग गई थी किचन में, क्योंकि हमारे घर में, जैसे मैं आपको बहुत बार बताया हुआ है कि मतलब हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, और किसी का मतलब घर जो मेंटेन करने का अलग रहता है। किसी के पास जो बड़े इंसान रहते हैं उनका बर्डन भी रहता है। तो हमारे घर में क्या है, पहले सोकर उठना है, चाय पी लेनी है, चाय पीने के तुरंत बाद में खाना बना के देना होता है, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, सुबह सुबह में ही खाना खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं सुबह 7:30-8 बजे तक जो है खाना मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, पानी गर्म होने रखा है, आटा लगाऊं, क्योंकि ठंडा पानी रहता है तो उससे आटा सही से लगता नहीं है। थोड़ा सा नॉर्मल सा निवाया सा हम कर लेते हैं, तो उससे आटा लगाते हैं तो बहुत सॉफ्ट अच्छा लगता है। तो जी, यहाँ पे जब तक ये दोनों काम होंगे तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि मुझे करनी है फिर पराठे की तैयारी। तो उसके लिए मुझे प्याज वगैरह, जो मैं पराठे डालकर बनाती हूँ ना, प्याज वगैरह, आलू वगैरह, वो सब, उसको जो मसाला जिसको बोलते हैं स्टफिंग, उसको तैयार करना है। तो उससे पहले मैं लगा के रख दूँगी आटा लगा के रख दो ना पहले, तो उसके पराठे जो रहते हैं और भी सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जी चलिए, अब लगा लेते हैं आटा लगाना जो रहता है वो सबसे कंपलसरी रहता है, मतलब मल के रख दो ना उसको। तो थोड़ी देर जब हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं 5-7 मिनट, तो आटा फूल जाता है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब रोटी भी काफ़ी सॉफ्ट बनती है। तो जी, जब तक मैंने आटा वगैरह लगाया और इसकी स्टफिंग जो तैयार की, मतलब प्याज वगैरह कट किए और भी जो इसमें डालना था धनिया वगैरह, वो सब जब तक मैंने कट किया, आलू में आ चुकी थी 5-7 सीटी, क्योंकि मैं जो है आलू कट करके रखती हूँ तो वो जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। तो जी चलिए, आप बना लेते हैं। यहाँ पे स्टफिंग जो है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग में मैं क्या क्या डालने वाली हूँ वो मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो आलू काफ़ी ज़्यादा गर्म थे, तो पहले मैंने क्या किया है, जो हमारी ओखली होती है ना, उसके मोसल से मैंने इनको फोड़ लिया, क्योंकि मेरे पास वो जो आलू मिक्स करने वाला होता है ना, वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला सबसे पहले प्याज, कटा हुआ धनिया, और जो मैंने लहसुन बोया उसकी कुछ पत्तियाँ, तो उसको काट लिया है। मिर्च को मैंने पहले ही कूट करके रखा था। उसके बाद में इसमें मैं थोड़े से डालूंगी मसाले, जैसे गरम मसाला भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जिससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। और मैंने देखा हुआ है कुछ लोग जो है फ्राई करके बनाते हैं, तो फ्राई करके मैंने एक बार बनाए थे, तो हमारे घर में किसी ने भी नहीं खाए, उनको मतलब ऐसे ही पसंद है, तो मैं ऐसे ही पराठे बनाती हूँ। और हाँ, लेकिन मैं पराठे जो बनाती हूँ वो थोड़ा ज़्यादा स्टफिंग भरती हूँ, फूले फूले से जो बनते हैं वो वाले पराठे मैं यहाँ पे बनाती हूँ। तो ये रोटियाँ मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले एक रोटी बनाऊँगी मैं गाय के लिए, जो कि कंपलसरी रहती है हमारे यहाँ पे। हम फर्स्ट रोटी जो निकालते हैं वो गाय के लिए निकालते हैं, गौ माता की निकालते हैं। बहुत लोग जो है जहाँ गाय नहीं मिलती वो क्या करते हैं, कुत्ते को दे देते हैं, काले कुत्ते को भी, वो भी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले रोटी निकाल दूंगी, और उसके बाद में जब तक पराठे वगैरह की जो स्टफिंग है उसको भरूंगी। देखना कैसे भरूंगी, और मतलब बहुत इजीली पराठे जो है बन जाते हैं। और अभी कल इस टाइम पे तो आलू भी बहुत अच्छे आते हैं, एकदम रेतीले सॉफ्ट वाले, उसमें जो है पराठे जो है फटते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे पहली रोटी थी जो वो निकाल दी है, और अब पराठा बना लेते हैं एक। और पहला पराठा भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, वैसे हम रोटी ही देते हैं गाय को, तो मैं रोटी ही निकालती हूँ, पराठे मैंने कभी निकाले नहीं है। तो जी देखिए, यहाँ पे मेरा मोटा सा पराठा बनकर हो चुका है रेडी। और मैं आपको स्पेशली बता देती कि मैं है ना अपने घर आई हुई हूँ और मायके में हूँ, तो यहाँ पे वॉइस ओवर करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि आउटसाइड में आसपास में घर रहते हैं, तो मतलब साउंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे म्यूज़िक का साउंड हो गया, गेट का साउंड हो गया, या लाउडली बोलते हो, तो उस सबको आप स्किप कीजिएगा, सिर्फ मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा सेक दिया है, और सेकंड पराठा भी जल्दी से सेक लूँगी। और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सेकते हुए दिखाती हूँ, मैं सर्व करते हुए नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ऐसा रहता है, मैं बनाती रहती हूँ और जो मेरी सासू माँ है वो जिसको खाना होता है उसको दे देती हैं। और अभी तो फ़िलहाल में मेरा तो यही काम रहता है, जो घर का रहता है वो ऑलमोस्ट जो है वो खा लेते हैं, खुद से लेकर भी खा लेते हैं। तो मैं बनाकर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में इधर उधर भागना मुझे उतना पसंद नहीं आता है, तो मैं बनाकर रख दी थी। और उसके बाद में यहाँ पर मेरा खाना बनकर उठ चुका है रेडी। तो सबको मैंने खिला दिया था। खाने के बाद एक्स्ट्रा पराठे मैंने बना दिए थे, क्योंकि दिन में भी सब खाते हैं, चाय वगैरह के साथ में भी ले लेते हैं।
तो सब गरम गरम खाते हैं वो तो अच्छा ही लगता है खाने में, लेकिन चाय के साथ खाते हैं वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने नहीं खाया था, यक्षु ने नहीं खाया था, यक्षु की दादी ने नहीं खाया, उसके पापा ने और बाबा ने खा लिया था। तो बाकी के जो पराठे थे उनको मैंने रख दिया था पैक करके कि देर तक ये गर्म रहेंगे जो खाना होगा, और मैं तो बहुत देर से खाने वाली हूँ तो मुझे दोबारा से गर्म करने पड़ेंगे। पे मेरा खाना जब बनकर रेडी हो जाता है तो सबसे पहला काम जो मेरा रहता है वो यही रहता है कि किचन को समेटना ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि किचन से जब मेरे काम खत्म हो जाते हैं ना, आधा काम मेरा किचन का अगर खत्म हो गया तो मेरी आधी टेंशन खत्म हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ काम मैंने किए हैं जो मुझे अब दोबारा से नहीं करने पड़ेंगे, मतलब पेंडिंग सा नहीं लगता है कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने जो सेलेब पे जो आलू वगैरह जो हम स्टफिंग भरते हैं, इधर उधर थोड़े बहुत आलू जो गिर जाते हैं उसको मैंने झाड़ू लगा के मतलब अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और सारा सामान हटा हटा कर मैं झाड़ू लगाती हूँ। और डेली रूटीन में यही रहता है हमारा झाड़ू पोछा बर्तन, जो हम मतलब कहीं हम जाते हैं तभी हम वो डिफरेंट सा शेयर कर पाते हैं। और डेली रूटीन में हमारा जितने भी डेली ब्लॉग्स रहते हैं वो इसी तरीके के रहते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने किचन में झाड़ू लगा दिया। फिर अब मैं लगा रही हूँ खाना वाले रूम में पर्दा। मैं जब भी हटाती हूँ जब मुझे यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाना होता है, नहीं तो इसका पर्दा जो है वो लगा ही रहता है। और इस रूम में मैं कैमरा आजकल इसीलिए सेट नहीं करती हूँ क्योंकि ये रूम जो है बहुत ज़्यादा मैसी सा रहता है। बरसात की जो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, जब से जो है कपड़े जो है प्रॉपरली सूखते नहीं है तो उस रूम में वो फैला दिए जाते हैं बेड पर। तो इसीलिए मैं अच्छा नहीं लगता मतलब इस तरीके से फैला हुआ दिखाना, तो इसलिए मैं उस रूम में कैमरा अभी मैं कम सेट करती हूँ। और अब मैं आ चुकी थी अपने रूम में। यहाँ पे मैं करने वाली हूँ जो बेडशीट है ना उसको चेंज करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे घर आना था तो मैंने कहा चलो बेडशीट वगैरह मैं चेंज करके जाऊँगी तो वो गंदी गंदी सी नहीं लगेगी। मैं जब भी अपने घर से आती हूँ ना तो मैं सब कुछ अच्छे से नीट एंड क्लीन करके आती हूँ, और बाद में जब जाती हूँ यहाँ से तो अपने जाने के बाद फिर मैं दोबारा से सेम वही प्रोसीजर रहता है मेरा कि सब मैं जो जैसे बेडशीट चेंज करके आई हूँ, मैं जब जाऊँगी तो फिर दोबारा से मैं बेडशीट को चेंज करूँगी, क्योंकि मैं जब तक नहीं करूँगी ना तब तक बेडशीट हमारी चेंज नहीं होती है। तो मैं चेंज करके आती हूँ और 10-12 दिन में जब तक यहाँ से जाऊँगी जब तक जो है बेडशीट हो जाएगी गंदी, तो उसको मैं जाते ही चेंज करती हूँ। मुझसे ना गंदगी में रहा नहीं जाता, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे पता नहीं कौन कौन मेरे बेड पे लेटा होगा, तो इस वजह से और मैं जाते ही पहले बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, तब मैं अपने बेड पर लेटती हूँ। तो जी यहाँ पे बेडशीट को कर देंगे चेंज। और जो दूसरी वाली वुलन बेडशीट थी वो बेड में ही रखी हुई थी, और मैं ना ज़्यादातर कपड़े ऊपर निकाल कर नहीं घेरती हूँ क्योंकि ना वो अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे जितना लगता है ना कि भाई हाँ ये ज़रूरी है या इतना ही काम जो है वो हो सकता है, तो मैं उसको उतना ही उसी चीज़ को इस्तेमाल में लेती हूँ। बाकी का जो एक्स्ट्रा रहता है ना सामान वो सब मैं बेड में रखती हूँ। तो ये जब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो फिर दोबारा से धोकर साफ़ करके मैं इनको बेड में डाल दूँगी। तो मेरा यही रहता है। और अलमीरा में भी मतलब 2 तरह के कपड़े रखती हूँ, इस्तेमाल करने वाले और अनयूज़ वाले। तो जो कम यूज़ होते हैं उनको बड़ी अलमीरा में रखती हूँ, जो डेली यूज़ होते हैं उनको छोटी अलमीरा में। आप लोग देखते भी होंगे मतलब किस तरीके हर किसी का मेंटेन करने का तरीका जो रहता है घर का वो अलग डिफरेंट सा रहता है। सेम मेरा भी वही है। और एक गृहिणी जो होती है वो उसका सबका अपना जो रहता है कि भाई हमें इस तरीके से नहीं इस तरीके से घर मेंटेन करना। और हम जो हाउसवाइफ जो रहती हैं वो सुबह से उठती हैं, कुछ तो 4 बजे उठती हैं, कुछ 5 बजे उठती हैं, और उनका उठने के बाद जो सबसे पहला काम रहता है वो यही रहता है घर को समेटना, अपना काम काज सबके एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे मैं सिर्फ घर का करती हूँ, कुछ लोग गांव में रहते हैं तो वो गाय भैंस का भी करते हैं, तो वो भी काम हो जाते हैं। जो गाय भैंस का करते हैं वो सुबह में 4 बजे उठते हैं, धार डोकी वगैरह सब करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उठ जाते हैं बट काम उतना नहीं करते, जब उनको 8-9 बज जाते हैं उसके बाद घर का काम करना स्टार्ट होता है ना। तो सबका अलग अलग रहता है करने का तरीका, और सबका मेंटेन करने का तरीका अलग रहता है। और हमारा ये रहता है कि हम किसी से सीखते हैं ना तो वो और भी अच्छा रहता है कि हाँ ये हम अपने अंदर थोड़ा बदलाव लेकर आए, या हम किसी को देखकर सीखें तो वो एक अलग ही मतलब अनुभव होता है कि हाँ हमने आज ये चीज़ देखी थी, हमें ये नहीं आता तो हम उसको खुद ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मैं भी कई बार ऐसा करती हूँ। मैं बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों के ब्लॉग देखती हूँ, जैसे मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि उनका काम जो है मैं कोशिश करूँ कि ये मैं कर सकूँ। बट ये मेरा घर अलग है, काम अलग है, मेरे काम बहुत ज़्यादा हैं और लोगों के काम थोड़े अलग होते हैं क्योंकि करने का तरीका अलग होता है, करवाने वाले भी होते हैं। जैसे मेरे को सिर्फ खाना बनाना है, नहाना धोना, तो वो मैं अलग दिखा सकती हूँ। बट मेरा क्या है कि मुझे नहाना धोना, कपड़े, बच्चा संभालना, बड़ों को संभालना, बड़ों का खाना बनाना सब मुझे ही करना पड़ता है। तो मेरे ब्लॉग्स में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एक साथ में। बट मेरा ये रहता है कि जब शूट हो जाता है ना तो फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं इसको हटाऊँ या आप सबके साथ में शेयर ना करूँ। तो इतनी सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करते करते मेरा रूम जो है वो ऑलमोस्ट हो चुका है क्लीन। तो झाड़ू लगा देती हूँ। उसके बाद जब मैं झाड़ू लगा देती हूँ ना मेरे घर में तो ऐसा लगने लगता है कि झाड़ू पोछा दोनों हो गया है। बट पोछा आजकल मैं क्योंकि सर्दियाँ हो
स्टार्ट हो गई ना तो 1 दिन के बाद लगाती हूँ मैं पोछा। तो अभी जब मैं आई हूँ ना यहाँ पे अपने घर पे, तो मैं पोछा वगैरह सब लगा कर आई हूँ। तो इस बीच ना मेरे घर में ना झाड़ू लगेगा ना पोछा लगेगा, सिर्फ जब मैं जाऊँगी ना, जब मैं करूँगी दोनों काम। झाड़ू 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद लग भी सकता है, बट जब तक मैं यहाँ रहूँगी ना, जब तक हमारा घर उतना मस्त वाला, जैसा आप लोग देखते हैं कि इस न्या ने इतने अच्छे से संभाला है, सेट किया, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हुई थी जो बारिश हुई थी, उसकी वजह से अभी आंगन जो हमारा वो पूरा पर सूखा नहीं है। जहाँ जहाँ पे सूखा था, जो मिट्टी मुझे दिख रही थी, वहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था। और गीले में उतना अच्छे से झाड़ू लगता नहीं है, क्योंकि मिट्टी जो है वो चिपकी हुई रहती है, तो वो सही से हटती नहीं है। बट ये है कि हाँ, हमें लगाना होता है झाड़ू। तो पूरे आंगन में झाड़ू लगा दिया था, बट थोड़ा थोड़ा मैंने आप सबके साथ में शेयर किया, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा शेयर करूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। और मुझे ना सच्ची बताऊँ तो 2 से ढाई घंटे लगते हैं झाड़ू लगाने में। तो अगर मैं झाड़ू का ही सारा शूट करती रहूँ ना, तो वीडियो इतनी बड़ी हो जानी है ना कि कोई फ्रेंड मेरा देखने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं ना वीडियो को एक तो हम जब एडिटिंग करते हैं उस टाइम पे भी कट करके हटा देते हैं, और मैं कुछ वीडियो को रोक कर भी शूट करती हूँ। तो जी चलिए अब लगा लेते हैं हम नीचे की साइड में झाड़ू। ऊपर तो सारा लग गया था, और मिट्टी जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, सूखे में तो आराम से निकल जाती है, बट गीले में नहीं निकलती। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी तो आ गए सब्जी वाले भैया, और निकल के आए हैं घर के मुखिया लोग सब्जी खरीदने के लिए। और अपना तो वही है कि बस हमारा तो यही है, हमें तो सिर्फ काम करना है, क्या खाना है क्या खरीदना है, हमसे कोई नहीं पूछता। तो बस अपना जो रूटीन रहता है वो अपना रहता है, इन लोगों का जो रहता है बस मैं इन लोगों को ना बहुत कम अभी फ़िलहाल में वीडियोस में कम ही आते हैं ये लोग, क्योंकि छोड़ो ना क्या बोलना है, और आ जाते हैं तो मैं इनको कट करके हटाती भी नहीं हूँ, ताकि कोई ये ना बोल सके कि हमें वीडियो में नहीं लिया। तो यहाँ पे मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दिया था, और अभी मैं जा रही थी कपड़े भिगोने के लिए। तो कुछ कपड़े जो मेरे सूखे हुए नहीं थे उनको मैंने फैला दिया था, तो जो स्वेटर वगैरह टॉवल वगैरह थी ना, उनको 1-2 कपड़ा रह गया था अंदर, तो वो मैंने डाल दिया कि हवा लग जाएगी। धूप तो ना भी निकलेगी तो बट हवा तो लग ही जाएगी। और विंटर में ऐसा ही रहता है कि धूप कभी निकलती है कभी नहीं निकलती है, बट फैब के बाद तो मस्त वाली धूप निकलती है, तो उससे भी परेशान हो जाते हैं। मतलब इंसान का खुद ही समझ में नहीं आता कि उसको चाहिए क्या। अगर गर्मी है तो लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रहेगा। सर्दी है तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा सर्दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतनी ठंड हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इस तरीके से मतलब हम ह्यूमन बीइंग जो है, हमें समझ में नहीं आता कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या होता है ना। बट ऊपर वाले ने जो हर मौसम बनाए, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ये सब तो हमें बर्दाश्त करने ही होते हैं। और इनका एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही मतलब वो होता है कि हाँ बस सुकून जिसको बोलते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो वॉश करने थे वो भिगो दिए। कपड़ों को मैंने भिगो कर रख दिया था, जब तक वो फूलेंगे तब तक फिर मैं आई किचन में। बर्तन वगैरह मैंने धो के रखे थे, इनको मैं सेट कर दूंगी। जो परने वगैरह होते हैं ना रोटियां के, उनको मैं गर्म पानी में फुला कर रख देती हूँ, ताकि वो बाद में जो साफ़ हो जाए अच्छे से। तो वो सब धो दिया था, और उसके बाद में अब बर्तनों को सेट कर दूँगी रैक में, साथ में ही सेट कर देती हूँ। और जो बर्तनों वाली टोकरी है ना, उसका स्पेस नहीं है किचन में सेट करने का, इसलिए उसको मैंने हटा के रख दिया है। टोकरी है मेरे पास काफ़ी अच्छी मस्त वाली टोकरी, मैंने अपनी पसंद से ही ली थी, बट उसको रखने का कहीं स्पेस नहीं है। मतलब फ्रिज के पास में भी नहीं रख सकते हैं, या फिर जहाँ पहले मैं सिंक के ऊपर रखती थी उसको, तो अभी सिंक का जो टोटी है ना वो बीच में करवा दिया मैंने। तो वो बीच में करवाने की वजह से उसमें मतलब स्पेस नहीं बचता कहीं पे भी, तो मैं कहाँ सेट करूँ। तो इसीलिए ना मैं साथ साथ में बर्तनों को लगा देती हूँ रैक में, चाहे रात हो चाहे दिन हो। वैसे तो मैं पहले नहीं लगाया करती, मतलब सूखने के लिए छोड़ देती थी, उससे मेरा काम भी बचता था, टाइम भी बचता था। बट अभी तो मैंने डबल काम कर लिया खुद से ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं किचन में जब कुछ काम करवाऊंगी ना, तो वो उसका मैं स्पेस बनवा लूँगी टोकरी का, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो जी चलिए, यहाँ पे मैंने किचन को ऑलमोस्ट साफ़ कर दिया है। फ्रिज में ज़रूर साफ़ करके आई हूँ, क्योंकि मैं जब तक जाऊँगी ये मुझे बिल्कुल पीला मिलेगा। कुछ भी सामान गिरेगा इसमें, दूध हो गया, सब्जी हो गई, तो वो लोग साफ़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं अपनी हर चीज़ को साफ़ सुथरा करके आई हूँ। और मतलब अपनी चीज़ को केयर करना, चाहे मेरी हो चाहे उनकी हो, वो मैं ही करती हूँ, वो लोग नहीं करते हैं। तो मैं हर चीज़ को मतलब अच्छे से आने से पहले मैं हमेशा ऐसा रहता है कि मैं ये भी साफ़ कर दूँ, ये भी साफ़ कर दूँ, ये भी साफ़ कर दूँ। तो मतलब 10-12 दिन में तो वैसे भी गंदा हो ही जाता है, धूल मिट्टी भी लग जाती है। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं हर चीज़ को साफ़, नीट एंड क्लीन करके जाऊँ।
एंड उसके बाद मैंने लगाया किचन में पोछा लगाने के बाद पूरे घर में पोछा लगाया था, बस थोड़ा सा ही शूट किया और थोड़ा सा ही दिखाया आप सबके साथ में, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्पीड ज़्यादा दे देते हैं ना, तो वो एक अलग सा ही लगता है, बेकार सा। तो इसीलिए अभी मैंने वीडियो में स्पीड देना भी कम कर दिया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे कंप्लेन करते थे कि तुम वीडियो में स्पीड बहुत ज़्यादा दे देती हो। तो जी चलिए, यहाँ पे मैं यक्षु को देखो कितना सारा मतलब इतनी स्पीडली वो चला रहा था, साइकिल चला रहा था। और थोड़ा सा मैंने आप सबके साथ में खेत का व्यू शेयर किया है, क्योंकि रोज़ ही करते हैं तो क्या ही दिखाऊं। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया था, शावर ले लिया था, और उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा भोले जी पे जल चढ़ाई हूँ। और अब मैं यहाँ पे जला लूँगी, जोत लगा लूँगी, क्योंकि फिर मैं 10-12 दिन अपने घर जाऊँगी, मतलब आ गई हूँ। तो यहाँ पे तो पूजा पाठ वगैरह होता नहीं, क्योंकि हमारे घर में जो है ये सब लोग चर्च में जाते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों का मतलब 1-2 लोगों को ही पता है कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी शादी जो हुई है वो पंडित फैमिली में हुई है, मतलब लव मैरिज थी, तो पंडित फैमिली में शादी हुई है मेरी, बट मेरे पेरेंट्स जो हैं वो क्रिश्चियन है। तो यहाँ पे हमारे पूजा पाठ नहीं होता है, बट वहाँ पे मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उनकी खुशी के लिए, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बहू हूँ, तो मैं अपने तरफ से हर फर्ज निभाने की कोशिश करती हूँ। तो पूजा पाठ वगैरह मेरा हो गया था, और उसके बाद में मैंने बालों को वॉश किया था। तो यहाँ पे थोड़ी सी धूप निकल आई थी, तो मैंने कहा चलो यहीं पे सुखा लेते हैं, और फिर चलेंगे अपने कपड़े लेकर ड्राई करने के लिए, क्योंकि लाइट भी आ गई थी। 12 बजे जो है लाइट आ जाती है, पहले तो सुबह आ जाती थी, लेकिन अब जो है 12 बजे करीब आ जाती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ और टाइम लगने वाला है, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। तो पहले मैंने सोचा लाइट आ गई तो इन कपड़ों को जो है मैं ड्राई कर लाती हूँ, और जब तक मैं हल्की फुल्की जो धूप निकल गई ना, इसमें सूख जाएंगे। और देखो खेत में कितने सारे मोर चल रहे हैं, बट उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, जब मैंने कैमरा सेट किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। आप लोगों को मैं पास से दिखाती, बहुत सारे मोर थे। तो ये कपड़े जो मैं लेके गई इनको मैं रख आई, मैंने बोला ताई जी इनको ड्राई कर देना, मुझे ठंड लग रही है बहुत तेज़, तो मैं जा रही हूँ। तो मैं आ गई थी, और फिर ताई जी ने भी ड्राई करके और घर पे पहुंचा दिए थे, मतलब मैं लेने भी नहीं गई, उन्होंने खुद ही ले आके रख दिए कि ले अपने कपड़े सुखा ले। और मुझे ठंड लग रही थी, तो मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी। तो यहाँ पे ना कुछ कपड़े जो थे वो पहले से डाल रखे थे सूखने के लिए, वो कुछ तो सूख गए थे और कुछ बहुत ज़्यादा गीले थे, तो वो मैंने हटाए नहीं थे। तो जी चलिए, आज की वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट बस इसी घर के काम काज में ही निकल जाते हैं। और हर गृहिणी का ऐसे ही रहता है कि सुबह के काम कहाँ से शुरू होते हैं, शाम के कहाँ ख़त्म होते हैं, पता ही नहीं चलता। तो जी अब मैं खाना खाऊंगी, तो खाना खाने के साथ यक्षु बोला मम्मा थोड़ी सी चाय बना लेना, मुझे ठंड लग रही है। तो मैंने कहा ठंड तो मुझे भी लग रही थी, तो हम यहाँ पर हम दोनों मम्मा बेटा की चाय बना लेंगे। और साथ में जो मैंने सुबह में पराठे बनाए थे वो हो चुके थे ठंडे, क्योंकि मैं खाना खा रही थी काफ़ी देर से, 1 बज गया था करीब, 1 से 1:30 बज गया था। और तो हम लोग दोनों मम्मा बेटा खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पराठे जो थे वो गरम किए ऑयल लगा के दोबारा से, क्योंकि ना ड्राई से हो जाते तो फिर अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा ऑयल लगा दो दोबारा से या घी लगा दो तो क्रिस्पी से हो जाते हैं और टेस्टी लगते हैं खाने में। तो मैं खाना थोड़ा देर से भी खाती हूँ, तो मुझे मतलब ठंडे खाना अच्छा नहीं लगता, चाहे मैं रोटी हो चाहे पराठा हो कुछ भी हो, मैं उसको बिना गर्म किए नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे दोनों मम्मा बेटा के जो पराठे थे वो हो गए थे गरम, और यक्षु देख रहा था कि मम्मा चाय बनी है कि नहीं बनी है। तो जी चलिए अब हम दोनों मम्मा बेटा कर लेते हैं अपना लंच। हमने कुछ भी नहीं खाया था, और ब्रेकफास्ट तो मेरा होता ही नहीं है, मतलब लंच ही लंच होता है। लंच होता है और डिनर होता है, ब्रेकफास्ट मैं नहीं करती हूँ, सिर्फ सुबह में चाय ले लेती हूँ, चाहे वो कितनी भी हो, उसी में मेरा दिन कट जाता है। और चलिए यहाँ पे चाय वगैरह सब सर्व हो गई है, यक्षु को पहले दे दूँगी फिर अपना लगाऊंगी। और ये चाय मुझे पहुँचा के आनी थी तो उसको पहुँचा दूँगी, और उसके बाद में फिर हम दोनों मम्मी बेटा साथ में बैठकर ही खाना खा लेंगे। और यक्षु मैंने जैसे आपको बताया कि हम साथ में ही खाते हैं, और कुछ प्रसाद यहाँ पे रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम दोनों मम्मा बेटा भी ले लेंगे। तो जी ये लीजिए, हम ले आए हैं अपनी थाली और अपनी चाय और थोड़ा सा प्रसाद। अब हम लोग कर लेते हैं अपना लंच। फिर लंच करने के बाद मैं पढ़ाऊँगी यक्षु को, और मेरे 1-2 काम जो है वो मैं ख़त्म करूँगी। तो इस वीडियो में वो देखने को नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो को कर सके इंजॉय। और अभी मैं इसमें ना ज़्यादातर गाय वगैरह को नहीं दिखाती क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो जी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।